So Hari Om Tat Sat and welcome on the day one of Chaitra Navratri and it's a beautiful first day. First day का color आज का है हमारा red and first let's give gratitude देते हुए हम आगे चलेंगे. So giving gratitude to all the ancestors, giving gratitude to all the gods, giving gratitude to all gurus, giving gratitude to the entire सृष्टि ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू माय बॉडी एंड आप सब ये नॉलेज ग्रहणशील कर पाए. सो नवरात्रि के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको मैं हमेशा आई टेल देम एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, क्योंकि हमारे अंदर ही वो डिवाइन है. एक मिनट. तो हमारे अंदर ही ओके. सो एज आई सेड नवरात्रि के जो स्पेशली सारे के सारे जो 9 डेज के देवी माँ के हम स्वरूप देखते हैं वो सारे माँ पार्वती के हैं. और उनको मैं नॉर्मली जो हमारे नवरात्रि के उसको मैं कहती हूँ एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन. हमारे अंदर ही वो डिवाइन है, हमने उनको खोजा नहीं है. और ये वो 9 डेज होते हैं जहाँ पे प्लैनेट्स हमें पूरा एंटायर सृष्टि हमारा एंटायर यूनिवर्स हमें हेल्प करता है वो अपने अंदर की डिविनिटी को खोजने के लिए. तो इट इज सो ब्यूटीफुल. अगर आप जब स्टोरी सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ही एहसास होगा कि एक्चुअली ये स्टोरीज हम इतनी बार सुन रहे थे मगर अंदर देवी माँ ही हमें बोले जा रही थी कि बच्चे ये रास्ता करो ये रास्ता करो, मगर हमने वो स्टोरीज को उस तरह से देखा ही नहीं. तो शेयरिंग द स्लाइड ही एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन. और हमारे अंदर ही वो देवी शक्ति है, हम सबके अंदर. इनफैक्ट हम सब वो मैनिफेस्टेड एनर्जी है, हमने खाली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया. एक ओके. तो हमारे जो ऑल 9 डेज है, 9 डेज की हमारी अलग अलग देवी है और अलग अलग देवी की कहानी है. तो नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट करे जाते हैं, साल में 4 बार आते हैं और उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसका अंदर का गहराई में उसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ग्रोथ हम कहाँ कहाँ हमारा एरियाज में हम ग्रो कर पाते हैं, उसका लाइफ टाइमलाइन क्या है, समरी क्या है, ध्यान, भक्ति मार्ग एंड enlightenment. So that is what we are just trying to understand from the Navratri things. Okay. तो त्रिदेवी शक्ति जो कि नवरात्रि है, तो शक्ति क्या है, क्यों हमें चाहिए और हमारे अंदर हम कहाँ कहाँ किस किस डायमेंशन में हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे. ओके. तो ये सारे नवरात्रि में पहले 3 दिन जो है माँ दुर्गा की एनर्जी होती है, जिसको आप बोल सकते हो तमस एनर्जी होती है, इनर्शिया एनर्जी होती है, अर्थ एलिमेंट को ज्यादा कनेक्टेड होती है. हमारे अंदर का जो पावर है हम उसको जब हम अराइज और अवेकन करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को हम पहचानते हैं और इमॉर्टेलिटी के टूवर्ड्स जाते हैं. एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अराइवल एंड सर्वाइवल. एंड ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डोरमेंट होती है, ये एनर्जी को एक्टिव करना होता है. दैट मीन्स व्हाट, हम हमारी जो एनर्जी है जनरली तामसिक मतलब लोअर 3 चक्रस में ही रहती है अनटिल एंड अनलेस हम रियलाइज करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ने के लिए हम मूवमेंट लेके आते हैं. देन द नेक्स्ट 3 days कम्स महालक्ष्मी की एनर्जी विच इज द रजस
जिसको रजस बोला जाता है, और वो एक्टिविटी की वजह से जो कि सन से एनर्जी ये हमें ज्यादा मिलती है। और वेल्थ एंड पैशन हम समझेंगे कि माँ लक्ष्मी की एनर्जी, हम जो वेल्थ है, तो हमारे अंदर का वेल्थ क्या है, हम वो समझेंगे। ओके, ये 9 डेज में हम समझने वाले। तो ये पैशन और एक्शन और वेलबींग के टूवर्ड्स हमें लेके जाता है, और हमारे अंदर के अंदर जो भी इमोशनल नॉट्स होता है वो हम, एक मिनट, पीपल आर सेइंग दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट, तो एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एक मिनट में जो लाइव चल रहा है, मैं वो लाइव का लिंक भेज डाल देती हूँ। हाँ जी मैम, इवन मेरे साथ भी प्रॉब्लम आया था। तो व्हाट आई डिड, उसमें 2 लिंक्स थे। आई क्लिक्ड ऑन द फर्स्ट लिंक, देन इट स्टार्टेड द जूम मीटिंग। अच्छा, मैं वो भी बोल। You can join via the ID, or you can join via the first link। वो फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लिंक पे आ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। ओके, सो एज आई सेड कि त्रिदेवी शक्ति है ना, त्रिदेवी शक्ति। रुचिका, थैंक्स सो मच, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो लास्ट हमने 3 देवी शक्ति देखी। लास्ट के 3 डेज माँ सरस्वती जो कि सत्व है, और हम अपने बाउंड्रीज को ब्रेक कर पाते हैं, मून की एनर्जी, नॉलेज, जहाँ पे हम ट्रांसेंड कर पाते हैं, एंड वी गेट ब्लेस्ड, एंड वी आर एबल टू एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स जो अदरवाइज रैशनल माइंड आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक करता है, और आप अपने इग्नोरेंस और ईगो को निकाल पाते हो, एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी में आप कनेक्ट करते हो। ओके, अगर आपने देखा होगा ये पूरी 5 कोशास है माँ दुर्गा में: फिजिकल बॉडी, स्टबल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि नवरात्रि में 3 एनर्जीज, हम सब सारी एनर्जी को प्यूरिफाई करें। हमारे बॉडी के 5 कोशास है, राइट? तो फिजिकल में अन्नमय कोशा, देन कम्स दी प्राणमय कोशा, जो हम श्वास से हमारा प्राण, वाइटलिटी एंड एनर्जी हमारे अंदर होती है। मनोमय कोशा इज ऑल दी माइंड एंड दी इमोशंस। विज्ञानमय कोशा इज दी विजडम एंड दी इंट्यूशन, एंड दी आनंदमय कोशा, है ना? तो नाउ जब हम आगे बढ़ रहे हैं हम नवरात्रि में, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी इज कि आपको 100% बिलीव एंड फेथ से जितना आप करोगे, टोटल प्योर इंटेंशन से और पूरे भक्ति से करोगे, तो आपको 9 डेज, आई कैन अश्योर यू, आपको देवी माँ की दर्शन नहीं तो आपको देवी माँ का एसेंस, वो जो एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ, वो आप महसूस करोगे। मगर वो कब होगा? जब आप सरेंडर करोगे, और टोटल डिवोशन, टोटल सरेंडर और प्योर लव से आप करोगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो वो आपका एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रहेगा। ओके, सो ये एक बेसिक चीज है जो हमें अपने माइंड, मतलब हमें इसके साथ में हमें करना है ना? तो नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कौन सा टाइप का मेडिटेशन हम कर रहे हैं। तो सगुना और निर्गुणा 2 टाइप के ध्यान होते हैं। ओके, सगुना इज जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ऑन दी गॉड, एंड या आपने कोई ऑब्जेक्ट पे किया, या कोई बॉडी पार्ट में करा, एंड सो ऑन। ओके, और निर्गुणा ध्यान होता है जहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन होता है, जैसे चैंटिंग ओम हो गया, या अपने आप पे जब आप ध्यान करते हो वो निर्गुणा हो जाता है। तो हम जो है हम सगुणा ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हम देवी माँ, हमारा जो मेडिटेशन है हम ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे अपने विजुअलाइजेशन में कि देवी माँ हमें हमारे सामने आई है, हम उनका अलंकार करेंगे, उपासना करेंगे, और फिर हम उनकी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करेंगे। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड कि हमारा जो 4 पाथ है,
वो 4 पाथ वो कैसे है? फर्स्ट इज द कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड राजयोग। ओके, तो हम जो है हम भक्ति योग प्लस कर्म, मतलब बिकॉज हम अल्टीमेटली वो ध्यान भी कर रहे हैं और ज्ञान लेते हुए हम कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली पूरी की पूरा अप्लाई कैसे कर रहे हैं? हम राजयोग वाया हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ भक्ति कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। विच भक्ति डू यू वांट टू फॉलो? दैट चॉइस लाइज विद यू। ओके, तो एक होता है कि जहाँ पे आप उनके बारे में सुनते हो तो वो वैसी वाली भक्ति आपको अच्छी लगती है। एक है जहाँ पे आप हमेशा कीर्तन कर रहे हो, उन्हीं का नाम उन्हीं का सिमरन कर रहे हो, तो उस वो कीर्तन टाइप में आप उनको कनेक्ट कर पाते हो। ओके, एक है आप हमेशा उनके बारे में ही सोच रहे हो, तो आप समरन कर रहे हो। ओके, पद्म सेवन, आप उनके चरणों, आपको लग रहा है कि मैं उनके चरणों में बैठ के मैं कॉन्स्टेंटली उनको मैं सर्व कर रही हूँ, तो आपको कौन सा वाला स्टाइल आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको चूज करना है ना? जैसे अर्जुन जी को लगता था कि वो मेरे सखा थे, वो मेरे फ्रेंड है, तो वो अपने भगवान जी को देखते थे कि वो मेरे फ्रेंड है और वैसे वो वार्तालाप करते थे। तो जैसे अभी हनुमान जी सोचते थे कि मैं उनके चरणों का सर्वेंट हूँ और मैं पूरी तरह से उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करता हूँ। ओके, and the last is the atma nivedan, where you surrender completely and you say okay, I surrender completely, मेरा 100% मेरा माइंड बॉडी सोल एंड आप ही हो और आप ही मुझे रास्ता बता रहे हो। तो कौन सा वाला आपको सूटेबल है वो आपको अपने आप को समझ के वो वाला रूट लेना है भक्ति में। ओके, तो नाउ कमिंग टू नवरात्रि मेडिटेशन। नवरात्रि मेडिटेशन हमारा जो है आराधना होगी, जहाँ पे हम उनको ग्लोरीफाई करेंगे। उपासना मतलब वी विल बी वर्शिपिंग इनर मीनिंग, और हम उनके पास में बैठते हुए हम इनर मीनिंग से हम उनसे और कनेक्ट करेंगे। वंदना इज हम उनको एडमायर करते हुए, उनको वर्शिप करते हुए, उनको प्रेज करते हुए। ओके, सो नाउ गोइंग व्हाट इज शक्ति एंड प्राण ऊर्जा है क्या? तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम सब ए टू जेड, हम ईच पर्सन, हम लोग सारे के सारे जन जो है, हम प्राण ऊर्जा हम सबके अंदर है, राइट? हम सबके अंदर शक्ति है। दैट मीन्स ईच वन ऑफ अस इज मैनिफेस्टेड एनर्जी, और ये एनर्जी के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो प्रकट हो रहा है, राइट, हमारे अंदर। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, और सेम हमारा शरीर बना हुआ है यही 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जैसे ये वाटर, इथर, अर्थ, एयर, फायर, सेम वाइज हमारा शरीर है। और जब आप अपने तत्वों से आप ये सुप्रीम इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हो, तो आप बहुत डीपर लेवल पे आपके अंदर वो रेजोनेंस पावर, वो कॉस्मिक पावर वो आपके अंदर फ्लो होने लगती है। ओके, तो नवरात्रि फेस्टिवल एग्जैक्टली है क्या? नवरात्रि फेस्टिवल एक प्यूरिफिकेशन टाइम आता है, जहाँ पे आप अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर चीज को आप प्यूरिफाई कर सकते हो। तो चाहे वो खाने खाने का डिटॉक्स करो आप, चाहे वो प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करता है। ये वो समय होता है जब सीजन चेंज हो रहा होता है, और ये टाइम जब सीजन चेंज हो रहा होता है तो आप खाने में निरंतर रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लाइट होगी। लाइट होगी तो एसिडिक नहीं होगी, लाइट होगी तो अल्कलाइन हो जाएगी, अल्कलाइन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो बेसिकली ये एक प्यूरिफिकेशन टाइम होता है। साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 विजिबल होते हैं। विजिबल एक चैत्र नवरात्रि होता है और एक जो दिवाली के समय आता है वो। ओके, ये टाइम में हम पूजा करते हैं, जो कि अगेन पूजा में हम 5 एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, है ना? मंत्र हम करते हैं, क्योंकि हम जब मंत्र को हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी से हम अब सारे प्लैनेट्स जो है वो एक तरह से बैलेंस और हमें हेल्प करता है ना?
और हमेशा नवरात्रि आप देखना न्यू मून में स्टार्ट होता है। तो हमारे सारे फेस्टिवल्स जो है वो मून साइकिल पे ही सारा वर्क करता है। और इनफैक्ट हम जब काम करते हैं, हम जब कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं, हमें न्यू मून में ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके। तो 9 डिवाइन स्टोरीज जो कि माँ की स्टोरीज है, और माँ देवी शक्ति आपको बोल रही कि बच्चे मेरी स्टोरी को गहराई में समझो, और जब समझोगे आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो छोटे छोटे स्टेप्स में आप ग्रो करने लगोगे। ओके। हम 9 डेज जो मेडिटेशन करेंगे, ये वो मेडिटेशन होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सको, प्यूरिफाई कर सको, हारमोनी में लेके आ सको, ब्लिस लेके आ सको, और ट्रैंक्विलिटी अपने अपने बीइंग में, अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में, ये चैनलाइजिंग एनर्जी, ताकि वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए। ओके। अल्टीमेटली एनलाइटमेंट इज लाइक रेजिंग योर कॉन्शियसनेस लेवल, ताकि आप ये कॉस्मिक एनर्जी और नेचर के अलाइनमेंट में आप आ जाओ, है ना। सो नाउ एरिया ऑफ ग्रोथ, कहाँ कहाँ आप ग्रो करते हो। ओके। आपका मेंटल वेलबींग में क्लैरिटी, पीसफुल ट्रैंक्विलिटी आती है, पीसफुल माइंड होता है आपका। इमोशनल वेलबींग जहाँ पे आपकी इमोशंस आप प्यूरिफाई कर पाते हो। फिजिकल वेलबींग जहाँ पे आप अपने पूरी प्राण ऊर्जा जो है उसको प्यूरिफाई कर पाते हो। स्पिरिचुअल वेलबींग एंड दी एनवायरमेंटल वेलबींग। कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी डायमेंशन ऑफ लाइफ है, हर एक डायमेंशन में ये हर नवरात्रि में वो प्योरिटी आती है। ओके। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद दी नवरात्रि की फर्स्ट डे की स्टोरी। ओके। सो आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना है, मगर हम उसको डिकोड करेंगे, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये स्टोरी आपको बोल क्या रही है। ओके। सो सबसे फर्स्ट डे की स्टोरी है माँ शैलापुत्री। ओके। तो माँ शैलापुत्री जो है वो राजा दक्ष की डॉटर थी। और अगर किसी ने देवों के देव महादेव देखा है तो उसमें तो बहुत ब्यूटीफुली वर्णन है। सो वो राजा दक्ष की बेटी थी, और उन्होंने सोचा था कि वो भगवान शिव जी से शादी करेंगे। तो कैसे उनके फादर वाज नॉट, मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूरी भक्ति एंड श्रद्धा से। अगर किसी को लग रहा है कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्यों बोल रहे हो, तो आप जब समझोगे मीनिंग तब आपको ऑटोमेटिकली लगेगा। ओके। सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स द स्टोरी। ओके। तो माँ शिलापुत्री राजा दक्ष की डॉटर थी, और उनको आभास होता है कि उनको भगवान शिव जी से ही शादी करनी है करके। तो राजा दक्ष अगेन से वो फेवर में नहीं थे, मगर फिर भी कैसे तो करके, जैसे आज के तारीख में भी आप देखना, हमारे बच्चे जब जिद करते हैं तो हम उनकी बातें ही सुनते हैं। तो वैसे ही जिद करके माँ शैलापुत्री भगवान शिव जी के साथ शादी कर लेते। तो शादी करने के बाद में राजा दक्ष वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी कि उनकी डॉटर ने भगवान शिव जी से शादी करी है। अच्छा, वो क्यों नहीं पसंद करते थे भगवान शिव जी को? क्योंकि राजा दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के बेटे थे, और उनको इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी का जो 5th फेस था उसका उसको निकाला था। इसके वजह से राजा दक्ष भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे। है तो क्या हुआ कि शादी के बाद में राजा दक्ष अपने यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ रखते, सारे भगवान सबको इनवाइट करते, मगर वो भगवान शिव जी और माँ पार्वती को इनवाइट बिल्कुल भी नहीं करते, जबकि माँ पार्वती उनकी फेवरेट डॉटर हुआ करती थी। खैर वो नहीं बुलाते। तो जैसे हम भी अपने हस्बैंड्स की बात कई कई बार नहीं सुनते, तो वैसे ही माँ शैलापुत्री भगवान शिव जी को बोलते कि मैं तो जाऊंगी, मुझे तो जाना है, मेरे फादर ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है, मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव जी बोलते हैं, अरे जब आपको इनवाइट नहीं करा है हमें तो क्यों जाना है? वो तो स्वयं, मतलब उनको तो सारी चीजें पता है, तो वो मना करते हो, बोलते मत जाओ करके। मगर माँ पार्वती बिल्कुल भी नहीं सुनती है, बोलते नहीं मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए।
तो माँ पार्वती जी मतलब जो शैलापुत्री के नाम से थे तभी, तो वो वहां पे जाती, वो जैसे ही वहां पे जाती है तो वो देखती है कि वहां पे उनको देख के कोई मतलब उनके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होते, उनकी मदर एंड सिस्टर्स होती है बट बाकी कोई भी खुश नहीं होता है। और वहां पे वो देखते हैं कि उनके फादर बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और टू माँ शैलापुत्री। तो माँ शैलापुत्री को बहुत हर्ट होता है, बहुत फील होता है और उनको वो सहन ही नहीं हो पाता, वो हर्ट एंड पेन। वो क्या करते हैं, वो जो यज्ञ चल रहा होता है उधर, और बिकॉज शी गेट सो वायलेंट एंड सो एंग्री, तो व्हाट शी डज, वो जो फायर था वो फायर में वो जाके अपना लाइफ वो उधर वो दे देते हैं। ओके, ये स्टोरी में आगे जाके ये आता है कि भगवान शिव जी को जब पता चलता है, वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं और वो रुद्र फॉर्म ले लेते हैं। और वो रुद्र फॉर्म में जाके जाते हुए वो फिर राजा दक्ष का जो है वो वध करते हुए बाद में फिर एक बकरी का फेस लाके फिर वो सर्जरी होती है लिटरली, और फिर वो वापस से ठीक होता है मतलब। और मतलब जब वो रुद्र फॉर्म ले लेते हैं तो वो माँ की जो शरीर है लेके पूरे वर्ल्ड में वो बिल्कुल क्रेजी के माफिक वो सारे के सारे जगह वो भटक रहे होते हैं। और तब विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र भेज के उसके 52 शक्तिपीठ, उसके जो मंदिर हम देखते हैं जहाँ पे हम शक्तिपीठ पे जाते हैं, वो वाले पार्ट्स वहां वहां वो वाले एरिया में पड़ते हैं। और फिर वहां पे जो जो हम आजकल 52 शक्तिपीठ सोचते हैं और हम जाते हैं, वो वहां वहां अलग अलग अंक गिरे हुए। ओके, अभी ये तो स्टोरी हो गई, मगर इस स्टोरी में से माँ आपको क्या बोलना चाह रही है? माँ बोल रही है बच्चे, आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई एनर्जी, आई गॉट प्रोवोक्ड, मैं प्रोवोक्ड हो गई। मतलब आप खुद देखो, अपने लाइफ में देखो, कितनी बार सामने जब सिचुएशंस होते हैं तो आप प्रोवोक्ड हो जाते हो, आप रिएक्ट करते हो, आप एक्सेप्टेंस ही नहीं ला पाते हो, आप तो आप बिल्कुल एंगर में, और जब आपको गुस्सा आता है आप ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हो जो नॉर्मली आपको नहीं करना होता है। तो माँ आपको बोलती है कि बच्चे, आपको ये समझना है कि मेरी जो फर्स्ट स्टोरी है वो माँ शैलापुत्री, मेरी स्टोरी को देख के समझो, आई एम दैट मैनिफेस्टेड एनर्जी लाइक यू, एंड आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई एंगर, आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई एनर्जीज, आई गॉट प्रोवोक्ड, एंड प्रोवोक्ड में मैंने ऐसी चीज कर दी जिसके वजह से मुझे फिर नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ा। तो जब तक आप अपनी एनर्जीज को मास्टर नहीं करोगे, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी अटक रही है, तब तक आप आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कभी ऊपर उठ ही नहीं सकती। मतलब कि आप तामसिक जोन में ही हो, और वो जब तक हैवी एनर्जी है तो नीचे ही रहोगे। So the ma says, बच्चा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो आपको अपने अंदर अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस, जब अवेयरनेस आएगी तो ही तो आप ऑडिट करोगे। हमारे इतने सारे पैटर्न्स, इतनी सारी कंडीशनिंग, कई बार कई सारी पैटर्न्स हमारे काम ही नहीं कर रहे हमारे लिए, मगर बिकॉज वो पैटर्न्स आ गए हैं, हम वही पैटर्न के साथ चले जा रहे। तो जैसे हम एवरी ईयर अपना टैक्स भरते हैं, सेम वाइज हमें अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को ऑडिट करना है। जो चीज आपको काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी छोटी चीजों में आप प्रोवोक्ड हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, तो द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोवोक्ड क्यों होते हो, ऐसा क्या पैटर्न्स है, ऐसी क्या चीजें है जो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपने अंदर आपको ऑडिट करना है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। अवेयरनेस आने के बाद में आप झांकोगे और देखोगे तो आप समझोगे कि अरे मेरे अंदर तो ये काम नहीं कर रहा, ये वाला पैटर्न भी मेरे को कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो आप ऑडिट करोगे, ऑडिट करने के बाद ही तो एक्सेप्टेंस लाओगे कि हाँ ठीक है, ये वाला बिहेवियर इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट मीन्स आई नीड टू, मेरे को ये इसके बदले कोई नया पैटर्न डालना। सो शी टेल्स यू कि बच्चा एलिमिनेट करो, निकालो
जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है, जो आपके को हेल्प नहीं कर रहा, आपको एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो आपको एलिमिनेट करना है उसको। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो ही आप एक्सपेंशन कर पाओगे। देन शी टेल्स यू कि अराइज, अवेक। आप अभी फिलहाल योग निद्रा में रह रहे हो, आप अंडरस्टैंड करो गहराई में, अपने आप को अंदर झांको। जब आप अंदर झांकोगे, समझोगे कि आपके अंदर ये जो तामसिक एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ही खींच के रख रही है, आपको तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एंगर जो है, एंगर ये सामने दिखाई दे रहा है, बट ये एंगर खाली सामने है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें जो हमने अंडर द कारपेट हमने छुपा के रखी हुई है। एंगर कैन बी ह्यूमिलेशन, इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन, इट कैन बी नॉट इन कंट्रोल, राइट। तो बहुत सारे लेयर्स है हमारे अंदर। तो एंगर जो आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, आपको आपका माउथ ड्राई हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, बहुत सारे। एक एंगर फॉर 2 मिनट, ओनली फॉर 4 मिनट्स का एंगर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को वापस से सेट होने के लिए उसको 6 से 7 घंटे लगते हैं। इमेजिन आप अपनी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हो अननोइंगली। नाउ एंगर आपको अफेक्ट कैसे कर रहा है, आपका पूरा जो ओरा है वो डिसबैलेंस हो रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि असुरा और सुरा है क्या? असुरा इज डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। आपकी एनर्जी जब डिसऑर्गेनाइज्ड है आपकी बीइंग के अंदर, जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, सैडनेस हो गया, हैवी इमोशंस हो गए, डिस्कम्फर्ट हो गया, स्ट्रेस प्रेशर्स हो गए, तो आपका माइंड इज फुल ऑफ वरी, मतलब वो अनचैनलाइज्ड एनर्जी, उसको रास्ता नहीं मिल रहा आगे फ्लो करने के लिए। और सूरा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। जो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी में जहाँ पे आप में कंपैशन है, लव है, काइंडनेस है, पीस है, ट्रिंक्वालिटी। दैट मीन्स असुरा और सुरा, जो हम डेमन और हम गॉड, वो क्वालिटीज बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमने हम किसको फीड कर रहे हैं, हम रोज किसको खाना खिला रहे हैं, दैट चॉइस लाइज विद अस, नॉट विद एनीबडी एल्स, है ना। तो व्हाट इज मंत्रा? मंत्र इज अ माइंड व्हीकल वेयर हम कॉन्स्टेंटली वो मंत्र बोलते हुए अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन, जिससे आपकी चित्त शुद्धि होती है, उसको चैनलाइज्ड एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वाई मंत्र आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज हमारे ऑल 9 days द मंत्र, अगर आप केवल एक ही मंत्र करना चाह रहे हो तो आप ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः, खाली यही आप कर सकते हो। ओके, तो ये जो मंत्र का मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाह रही थी। आइम मीन्स क्रिएशन, एनर्जी ऑफ डिजायर, रजोगुना महासरस्वती। रीम इज दी सत्व गुना, प्रिजर्वेशन महालक्ष्मी, एनर्जी ऑफ एक्शन। क्लीम तमोगुना, एनर्जी ऑफ विजडम, डिस्ट्रक्शन महाकाली। चामुंडा इज द स्लेयर ऑफ द एंगर एंड पैशन, एंड जो भी असुरा हमारे अंदर है वो उसको निकाला जाता है वो शब्द से। यई इज द ग्रांटर ऑफ बून्स, विच इज द परसेप्शन बॉडी नॉलेज, एंड चे इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो हमारे एवरीडे के जो ध्यान होगा वो किस तरह से होगा? भक्ति साधना होगी, मतलब हम 100% पहले माँ शक्ति को सरेंडर करेंगे 100%। फिर हम वंदना करेंगे, हम एडमायर करेंगे, कि विजुअलाइजेशन करेंगे कि वो हमारे सामने है और हम उनका अलंकार कर रहे हैं। फिर हम ऑफर फ्लावर्स करेंगे, मतलब विल विजुअलाइज कि हम उनके चरणों से, हमारे हार्ट चक्र से हम ये वाला मंत्र हम उनके चरणों में हम ऑफर करते हुए हम अपने हार्ट से बोल रहे हैं। ओके, फिर हम करेंगे कि हम रिसीव करेंगे ब्लेसिंग, और हम आराधना करते हुए हम अपनी जर्नी में आगे जाएंगे। ओके, तो आज अभी हम अपने ध्यान के टूवर्ड्स जाएंगे, और आज हमारा ध्यान जैसे मैंने बताया सेम यही तरीका होगा, मगर हम उसको जो हमारा तरीका प्रोसेस है उस तरह से हम करेंगे। ओके,
सो वी विल बी क्लोजिंग आईज। आप ध्यान मुद्रा रख सकते हो, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और आप अपने थंब को ऐसे कर सकते हो और आप अपने लैप पे आप रख सकते हो। जब आप ऐसे करते हो तो आपका ईडा और पिंगला एनर्जी जो है, सन एंड मून की एनर्जी जो है, वो भी बैलेंस होती है और आपकी एनर्जी पूरी बॉडी में रोटेट होती है। सो डिपेंड्स कौन सा आपको करना है मुद्रा, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, एंड ये ऐसे ये कर सकते हो, नहीं तो आप चिन मुद्रा भी कर सकते हो। ओके, तो आई विल जस्ट पुट अप द म्यूजिक एंड विल स्टार्ट द मेडिटेशन। बस मंत्र बोलना है मन में। मैं बोल नहीं, ओके आई जस्ट, तो क्या करना है हमें, आई विल बी स्टार्टिंग द मेडिटेशन। ओके, तो मेडिटेशन जब मैं स्टार्ट करूंगी तो वी विल विजुअलाइज, पहले हम अच्छी गहरी सांस लेके रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करके वी विल सी दैट द देवी माँ इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो मैं उनको माँ बुलाती हूँ, तो आई विल बी सेइंग माँ। सो वी विल विजुअलाइज शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और हम पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को उनके चरणों में। और फिर मैं 27 टाइम्स आई विल से दी मंत्र, और मंत्र बोलने के बाद में हम फिर उनका डिवाइन ग्रेस रिसीव करने लगेंगे। सो पहले हमें कनेक्शन करना है, एंड कनेक्शन करते हुए फिर हम वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। ओके, सो ओके। आराम से बैठते हुए एंड जस्ट शेयरिंग द म्यूजिक। अच्छी गहरी श्वास, आराम से बैठ जाइए अपने मेडिटेशन इसमें रिलैक्स होते हुए, और अपना मुद्रा लेते हुए अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। मेरी वॉइस ठीक है? तो अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अपना पूरा ध्यान अभी विजुअलाइज, देवी माँ आपके सामने खड़ी है, और आप पूरी तरह से एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को देखता है, उतने प्रेम से, उतने प्यार से आप उनको देख रहे हैं। उनका आकार बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत रेडियंट, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आप बहुत ही अपने पूरे दिल से आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उनका बहुत ही विशाल और बहुत सुंदर आकार, बहुत ही अच्छा, बहुत अद्भुत। आप अभी 21 टाइम्स हम मंत्र बोलने जा रहे हैं। हम पूरे दिल से हम अपनी देवी शक्ति को कनेक्ट करते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि आप अपने हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ
अपने हार्ट से ये लोटस आप उनके चरणों में समर्पित कर दें। हर एक मंत्र के साथ आप अपने हार्ट का जो लोटस है उनके चरणों में समर्पित कर दें। हम मंत्र बोलने जा रहे हैं और आपको विजुअलाइज करना है आप उनके चरणों में ये अपने हार्ट का लोटस पूरी तरह समर्पित करने जा रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 अभी हमने अपने हार्ट से ये लोटस पूरी तरह से माँ के चरणों में हमने समर्पित करा है। अच्छी श्वास लेते हुए पूरी तरह से समर्पित होते हुए देवी माँ आपसे बहुत ही प्योर डिवाइन ये ब्राइट ऊर्जा आपको ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके साथ शेयर कर रही है। वो बहुत ही प्रेम और दया से आपके टुवर्ड्स देख रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से सिर पे हाथ फेरती है, उसी तरह से देवी माँ आपके सर पर हाथ फेर रही है। अभी विजुअलाइज देवी माँ पूरी ये ब्राइट ऊर्जा ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके साथ शेयर कर रही है। आप ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। अभी अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूरी ब्लेसिंग रिसीव करते हुए अपने बॉडी को ओपन करते हुए आप ये पूरी ब्लेसिंग को रिसीव एंड रिसीव। विजुअलाइज ये आप एक बहुत ही विशाल बहुत बड़ा ये ब्लेसिंग की ऊर्जा
ये वॉटरफॉल के नीचे बैठे हो। ये पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। आप ग्राउंड चक्र से रिसीव करते हुए ये हर एक ब्लेसिंग आपके हर एक सेल में आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। विजुअलाइज आपका हर एक सेल आपके मन में, आपके माइंड के एरिया में, आपके क्राउन चक्र के एरिया में आप रिसीव कर रहे हो। एक स्पॉन्ज जिस तरह से पानी पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह से आप अपने हर एक सेल में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन गोल्डन वाइट लाइट आपके पूरे शरीर इज रिसीविंग ये ब्राइट ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्र में पूरी तरह फिल्ड एंड फिल्ड, ये पूरी डिवाइन गोल्डन लाइट में फिल्ड एंड फिल्ड। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर थर्ड आई, आपकी थर्ड आई पूरी ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करते हो। ये शॉवर ऑफ ब्लेसिंग आप पूरी तरह रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। आपका हर एक सेल ये ब्राइट गोल्डन लाइट की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आप महसूस कर पा रहे हो हर एक सेल में गहराई में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्र पर, आप पूरी ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये ब्राइट गोल्डन लाइट, ये शॉवर ऑफ ब्लेसिंग आप अपने हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। आपका हर एक सेल ये ब्राइट ऊर्जा में बहुत रेडिएट कर रहा है। आपका फुल फेस, थ्रोट पूरी तरह से ये ब्राइट गोल्डन लाइट में शाइन कर रहा है। ये ब्लेसिंग की ऊर्जा एक स्पॉन्ज की तरह हर एक सेल में आप रिसीव कर रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को ओपन करते हुए ताकि आप ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव कर पाओ। नाउ विजुअलाइज ये ब्राइट ऊर्जा आपकी पूरी चेस्ट एरिया में, हार्ट एरिया में आप पूरी ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। आपका हर एक सेल ये ब्राइट ऊर्जा में बहुत ही रेडिएट कर रहा है। आपके हर एक सेल में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही डीप गहराई तक आप महसूस कर रहे हो हर एक सेल में। अभी विजुअलाइज ये माँ की एनर्जी, ब्लेसिंग की ऊर्जा आप पूरी तरह से आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में आप रिसीव कर रहे हो।
इसके इर्द गिर्द सारे ऑर्गन्स में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव एंड रिसीव बहुत गहराई में। ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आप ये गोल्डन वाइट लाइट आपके पूरे शरीर में, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में आप महसूस कर पाए, बहुत ही गहराई में और गहराई में। नाउ विजुअलाइज हर एक सेल आपकी मिड बॉडी में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करते हुए बहुत ही ग्लो और शाइन कर रहा है, पूरे सन की तरह बहुत ही ब्राइट। हर एक सेल ये डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग माँ आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग देते हुए ये आप पूरी तरह रिसीव कर रहे। अभी आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में पूरी तरह शाइन कर रहा है। अभी और गहरी श्वास लेते हुए ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव और रिसीव करते हुए आपका पूरा ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस। हम वापस से सोलर प्लेक्सस में ध्यान, ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो, बहुत ही ब्राइट ये सन की तरह आप अंदर से महसूस कर पा रहे हो। फील इट, अपने हर एक सेल में महसूस करते हो और गहराई में और गहराई में महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को ओपन करते हुए आप रिसीव कर रहे हो। अभी विजुअलाइज आपका हर एक सेल ये ब्राइट सन की तरह ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके शरीर में बहुत ही रेडिएट और शाइन हो रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हैं। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर सोलर प्लेक्सस के नीचे सैक्रल चक्र, पूरी तरह से देवी माँ की शक्ति आपकी फुल बॉडी में आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हो। अपने शरीर को ओपन करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप अपने शरीर में हर एक सेल में रिसीव करते हो। आपका सैक्रल चक्र के हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान ऑन योर रूट चक्र, आपका रूट चक्र पूरी तरह से माँ की ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करते हुए अपने पूरे शरीर में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा बहुत गहराई में महसूस करते हुए हर एक सेल में रिसीव करते हुए ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आपकी रूट चक्र में पूरे हर एक ऑर्गन में फिल करते हुए
अभी आपका ध्यान ऑन योर लेग्स, ये पूरी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने पूरे शरीर में, लेग्स में रिसीव करते हुए, हर एक सेल आपका पूरे शरीर में ये गोल्डन वाइट लाइट, आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव करते हुए हर एक सेल बहुत ही शाइन कर रहा है, और गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ऊर्जा, आपका पूरा शरीर बहुत ही ग्लो और शाइन कर रहा है, आपका ओरा बहुत ही बड़ा और बड़ा, आपका पूरा ओरा एक डिवाइन गोल्डन बॉल के अंदर आप प्रोटेक्टेड एंड सेफ। अभी ये डिवाइन ऊर्जा विजुअलाइज आपके पूरे घर में, सब जगह ये डिवाइन ब्लेसिंग एक वॉटरफॉल की तरह, ये सब जगह ये डिवाइन ब्लेसिंग, आपका घर पूरी तरह ये ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। महसूस करो ये डिवाइन ऊर्जा, ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके सारे रिलेटिव्स, लव्ड वंस, फैमिली, सब ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पूरे काम पे, आप जो भी काम करते हो, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आपके सारे वर्क प्लेस पे, ये ब्लेसिंग की ऊर्जा फिल्ड एंड फिल्ड। अगर काम में कोई भी रुकावट है तो ये डिवाइन ब्लेसिंग लेते हुए पूरी तरह क्लीन करते हुए, ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी के साथ वो फिल्ड एंड फिल्ड, आपके पूरे बीइंग, इर्द गिर्द एनवायरमेंट, हर एक चीज में ये डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। हर एक चीज ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड एंड फिल्ड, आप बहुत गहराई में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। आप तहे दिल से अपनी देवी माँ शक्ति को पूरे दिल से धन्यवाद दे रहे। आप बोल रहे हो मैं आपके पास एक छोटे बच्चे की तरह आ रही हूँ और मैं सब कुछ आपको समर्पण करते हुए आपकी पूरी ब्लेसिंग रिसीव करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हर श्वास में हम उनकी ब्लेसिंग रिसीव करते हुए, इनहेल करते हुए और एक्सेल, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल करते हुए पूरी प्रकृति का प्रेम हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। वायु से हम सब इनहेल, प्योर लव हम इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड।
सन की फायर एलिमेंट से हम प्योर लव इनहेल करते हुए एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। जल तत्व वाटर से पूरे इनहेल करते हुए डिवाइन ब्लेसिंग, प्योर लव एंड एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। स्पेस से इनहेल करते हुए प्योर लव एंड एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। पूरी सृष्टि हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अस्तित्व, अपना ये एक्सपीरियंस, हमारी चेतना, हर एक चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे एंसेस्टर्स का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हर एक चीज का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नाउ बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे। बिकम अवेयर, आपने कौन से कपड़े पहने। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ धीरे धीरे बहुत सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पर और अपने फुल बॉडी पे रोटेट कर। तो I bow down to the divinity in each one of you and हमें रोज देवी माँ की 9 डेज पे हमें ब्लेसिंग्स रिसीव करना है। कई बार लोगों की बॉडी ओपन नहीं होती है तो ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए हमें बॉडी ओपन अप करना है ताकि हम रिसीव करें। ओके, तो आपको मुझे कुछ भी पूछना है या बोलना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हाय तनुजा, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है टू एवरीबॉडी कि मैं एक इनर रिफ्लेक्शन शेयर करने वाली हूँ, प्लीज वो इनर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट करना। एंड सेकंड है कि रोज रात को सोने से पहले प्लीज रिपीट द मेडिटेशन एंड गो टू स्लीप। आप ये 9 डेज यू विल सी एक अलग ही अपने अंदर आप एनर्जीज देखोगे, है ना। कोई भी अभी बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो यू कैन प्लीज डू। थैंक यू कृषि, थैंक यू दीपा, थैंक्स, थैंक यू ललिता। Thank you, ma'am. It was really very wonderful. And really a big thanks and gratitude to you uh, for letting us experience all these things. Really very grateful. Thank थैंक you. यू, थैंक यू। तो रुचिका, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाला? Yeah, ma'am. ओके, This one I'm doing for the first time. so 9 days I can assure you, you will feel Devi Ma Shakti and you will see a change in your life। मतलब आपके वर्क प्लेस में, आपके काम में आपको केवल वो ब्लेसिंग रिसीव करनी है। तो बोलते हैं ना कि भगवान एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे। तो वो ब्लेसिंग हमारे पास इधर तक है, मगर हम उसको हम फिर भी क्या करते हैं, हम मंदिर में जाते बोलते भगवान जी प्लीज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मतलब शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं। हमें शॉपिंग लिस्ट नहीं लेना है, हमें खाली यही महसूस करना है ब्लेसिंग इज ऑलरेडी देयर, हमें रिसीव करना है। तो हमने रिसीव करना नहीं सीखा है,
तो हमें खाली वो शिफ्ट करना है, एंड वो ही खाली एक इतना छोटा सा शिफ्ट है, मांगने के बजाय हमें रिसीव कर लेना है, और वो जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट चेंज, है ना? तो एनीबडी एल्स? थैंक यू सो मच रुचिका. एनीबडी एल्स? Thank you, Om Anjali ji. Thank It's a this is the first time I'm also doing this particular one. So today the first goddess is Devi Shalputri. Am I Shelaputri. correct? Shalaputri. Am I correct? Yeah, perfect. Yeah, thank you. Yeah, thanks. Yeah. So, thank you, Usha ji. Thank you, Aarti. Thank you, Suchita. Thank you, Yogana, Toral. Thank you, Rachna. Thank you, everybody. I will be sharing the meditation exclusively, जो कि अलग से होगा, तो उसका मैं वीडियो, मतलब मेडिटेशन अलग और फुल क्लास अलग, तो आप प्लीज उसको रिपीट करना. अगर मैं एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया फॉर एग्जांपल, तो आई विल टेल यू कौन सी मिनट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो मिनट से स्टार्ट करके आप कर सकते हो. ओके, तो प्लीज रोज रात को सोने से पहले रिपीट करना है, क्योंकि जब आप रोज करोगे तो क्या होगा, रात को जो भी आप 1 घंटा पहले सोने से पहले करते हो, तो वही आप रात को वही मैरिनेट होता है, वही मल्टीप्लाई होता है, तो आपको यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट एनर्जी इन योर बीइंग, और रात को आप सोगे तो आपको बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस होगा. तो प्लीज रिपीट एंड करते जाना. ओके, तो thank you everybody. Have a blessed day and happy Navratri and enjoy and celebrate. And आज का कलर हमारा रेड था, कल अलग कलर होगा, दैट आई विल कीप ऑन पोस्टिंग इट, और मैं रोज वो नवरात्रि ग्रुप में डालती रहूंगी, तो अकॉर्डिंगली करते रहना. ठीक है, सो थैंक यू. द होल बॉडी फेल्ट लाइट इन निशा सिंह. यस, आप देखना 9 days का आप जब करोगे, एक अलग ही शिफ्ट ऑफ एनर्जी आएगी, और ये प्लैनेट्स हेल्प कर रही है, हम नहीं कर रहे, प्लैनेट्स इज हेल्पिंग यू, हमें खाली उसे रिसीव करना है ना? तो थैंक यू एवरीबडी, हैव अ नाइस प्लेस. Thank you so much. थैंक यू, थैंक्स.